कोई बाहर से नहीं आए। हिंदुस्तान हमारा है और राम जी भी हमारे हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश जिन लोगों ने आपको फतवा जारी किया था? जो ये कुछ लोग हैं जिनका अपना पॉलिटिकल अपना मुद्दा है, इसलिए वो इस तरह की भाषा बोलते हैं। मुस्लिम जो है राम जी को अपना पूर्वज ही मानते हैं और हमारे पूर्वज हैं। राम जी किसी के नहीं, पूरे विश्व के। पूरे देशवासियों को नहीं बल्कि पूरे विश्व को मैं कहना चाहता हूँ कि राम जी की जीवनी अगर अपने अंदर उतार दें तो उग्रवाद और आतंकवाद और ये जो झगड़े चल रहे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। जिला चांदनी चौक के और बीजेपी के कट्टर समर्थक और कई संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मुकीम कुरैशी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मुलाकात में। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कई अफवाहें उड़ रही हैं कि 30 साल से बीजेपी में रहने के बाद हाजी मुकीम कुरैशी जी किसी और पार्टी में भागीदारी कर रहे हैं, किसी और पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये अफवाहें हैं या क्या है या हकीकत है, ये जानने के लिए आज हम इनके जिला चांदनी चौक आए हुए हैं इनके ऑफिस में और आज जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी। सबसे पहले हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को अपनी बीजेपी पार्टी, बीजेपी परिवार, मोदी जी और जितने भी हमारे वरिष्ठ जो आला ओहदेदार हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि वो नमाज जो है जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख के कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए नमाज घरों में अदा करें और बकरे वगैरह जो मतलब कुर्बानी के होते हैं वो काटें, तो उसमें ख़ास तौर से साफ़ सफाई का ख्याल रखें, किसी भी पड़ोसी को परेशानी ना हो। ख़ास तौर से हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए कुर्बानी को अंजाम दें। मुकीम कुरैशी जी, इतने साल आपको बीजेपी में हो गए हैं, कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और भी सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि आप और पार्टियों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, देखिए, हर बार जहां इलेक्शन का टाइम आता है या कुछ ऐसा होता है कि मेरी एक्टिविटीज़ पार्टी के लिए ज़्यादा बढ़ती हैं तो फ़ौरन जो मेरे कुछ, अब उनको मैं अपना शुभचिंतक कहूँ या अपना दुश्मन कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं उनको क्या कहूँ, लेकिन वो लोग एक्टिव हो जाते हैं और वो मेरे ख़िलाफ़ इसी तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं शुरू से बीजेपी में हूँ, बीजेपी में हूँ, रहूँगा और आखिरी वक्त तक इस पार्टी को अपना सहयोग दूंगा, अपना समर्थन दूंगा। जिन लोगों ने ये वीडियो वायरल की है, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर तमाम एक्टिविटी दी हैं आपके बारे में, उनके लिए क्या कहेंगे आप? भाई, मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा कि वो मेरे शुभचिंतक हैं या मेरे दुश्मन हैं। मैं किस तरह क्या मतलब उन पे बोलूँ। लेकिन उन्होंने तो वीडियो जारी की है आपके लिए, तो आप भी कुछ बोलेंगे ना उनके लिए? भाई, मैं तो ये बोल तो रहा हूँ कि मैं शुरू से एक ही पार्टी मैंने ज्वाइन की है और मैं मरते टाइम तक एक ही पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा जी। अच्छा, तमाम मुद्दे उठाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, सभी में आपने भागीदारी की है। जब राम मंदिर की सुनवाई चल रही थी तब भी आप लोगों ने संघर्ष किया है और राम मंदिर की सुनवाई जब पूरी हो गई और जब जो चंदा जा रहा था, रैलियाँ हो रही थी, तो उसमें आपने बड़ी भागीदारी निभाई है। तब तमाम लोगों की क्या एक्टिविटी थी, क्या कहना था उनका? नहीं, ये कुछ लोग मेरे हमेशा से मुखालिफ रहे हैं, वो हमेशा से मेरी मुखालफत में बोलते हैं, उनका मैं बुरा नहीं मानता। जो मेरे मुखालिफ हैं वो जितना मेरे मुखालिफ बोलते हैं, मेरी काम करने की ऊर्जा और बढ़ती है, मेरी और आस्था बीजेपी के अंदर पक्की होती है, उससे मैं डगमगाता नहीं। अच्छा, मोदी जी ने जितनी भी सुनवाई की है उस पर आपकी क्या राय है और किस तरीके से आपने काम किया और किस तरीके से आप समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी की सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, उसमें मैंने भरपूर अपना समर्थन दिया था। उसके बाद मोदी जी की रैली हुई जापानी पार्क में, उसमें सारे मुस्लिम समुदाय का हर आदमी, मतलब रिपोर्टर जो जर्नलिस्ट हैं वो मालूम कर रहे थे कि भाई इनका जो है इसमें दंगों में हाथ रहा है गुजरात में, तो उस पर कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। सबसे पहले जवाब मैंने ही दिया था कि भाई कांग्रेस के टाइम में 56,000 दंगे हुए, उसकी आप क्यों बात नहीं करते, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, जबकि मोदी जी के टाइम में अगर कोई दंगा हुआ है तो वो एक रिएक्शन था और उसकी इंक्वायरी हुई और मोदी जी उसकी उसमें साफ़ सुथरी छवि निकल कर सामने आई। दूसरा फिर उसके बाद जो है राम मंदिर के ऊपर, 3 तलाक पर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, इन हर मुद्दों पर मैंने खुलकर मोदी जी का और अपनी पार्टी का समर्थन दिया है और बोला हूँ मैं।
अच्छा, इतने संगठनों के आप अध्यक्ष कहे जाते हैं, ठीक है ना, तमाम जगह आप जाते हैं, क्या एक्टिविटी और क्या मुस्लिम समुदाय की तरफ से क्या आपके लिए लोगों की राय रहती है और क्या सोच रहती है? नहीं, कुछ लोग हैं जो कि मेरे मुखालिफ बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय में जो है मुझे समर्थन दिया जाता है और उनको पता है कि मैं बीजेपी का कट्टर मतलब समर्थक हो रहा हूँ। तो इसलिए इसीलिए मतलब वो लोग मेरे हर तरह से सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम समुदाय की तरफ से ही मुझे भरपूर समर्थन मिलता है। अच्छा, कोरोना महामारी आई है और इतनी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ा है, आपने कैसे जिला चांदनी चौक और दिल्ली में तमाम जगह लोगों की सेवा की है? नहीं, हमने देखो शुरू से मैंने और मेरी जो टीम के लोग हैं और पूरी मेरी बीजेपी पार्टी है, उन सब लोगों ने मुझे भरपूर समर्थन दिया है और हमने कोरोना के टाइम में हर तरह से जहाँ तक हमारी कोशिश थी हमने मेहनत करी है कि लोगों को इसके लिए जागरूक करें। सैनिटाइज़र, फल, मास्क वगैरह मंदिरों पे, मस्जिदों पे सब जगह हमने बांटे हैं, सब जगह हमने काम करा है। अच्छा, कोरोना महामारी में दिल्ली सरकार की कितनी एक्टिविटी देखने को मिली? नहीं, कोरोना महामारी में दिल्ली सरकार की तरफ से बिल्कुल भी मतलब कोई भी इसमें किसी तरह का मतलब इस सहयोग नहीं मिला है। जनता हित में कोई काम नहीं किया गया, तभी दिल्ली में कोरोना इतना फैला था। अच्छा, एक पोस्टर जारी हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि नगर निगम के चुनाव में अब की बार आम आदमी पार्टी आने वाली है। इतने गर्व के साथ आम आदमी पार्टी कैसे बोल रही है, क्या राज की बात है? आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जो है सिर्फ क्या नाम है, पब्लिसिटी की राजनीति करते हैं, पोस्टरबाजी की। इनका जो भी काम है वो सिर्फ पोस्टरों में ही नज़र आता है। ज़मीनी स्तर पे अगर आप देखें तो हर जगह आम आदमी फेल है और इंशाल्लाह बीजेपी ही मतलब आएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तैयारी चल रही है और तमाम लोगों की विधानसभा की तैयारी चल रही है, आप उसमें क्या कहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? अब की बार क्या दोबारा मोदी सरकार? बिल्कुल, यूपी में दोबारा जो है बीजेपी ही मतलब सरकार बनाएगी, क्योंकि योगी जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और पहले जो मतलब ये गुंडा राज था वो सारा योगी जी ने ख़त्म कर दिया। क्योंकि यूपी में काफ़ी अच्छी मतलब मेरी अच्छी जान पहचान है, वहाँ के बहुत अच्छे मतलब मिनिस्टर वो हैं, योगी अधिकारी हैं जो भी। नहीं, योगी इसमें जो है मंत्री हैं मोहसिन रज़ा साहब, वो भी मुस्लिम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह उन्होंने मुस्लिमों के लिए यूपी में काम करा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुसलमान भी यूपी में भरपूर बीजेपी को ही समर्थन देंगे। अच्छा, बीच में सुना था कि आपको फतवा जारी कर दिया गया था जब आपने राम मंदिर के लिए तैयारी की थी और जितनी भी आपने सहयोग दिया था, फतवा जारी आपको हो गया था, क्या कारण रहा था और क्या कहना था मुस्लिम समुदाय को? नहीं, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया, जब से मैंने बीजेपी मतलब में काम करना शुरू करा है तकरीबन 30-32 साल हो गए। सिकंदर बख्श जी थे उस टाइम से मैं बीजेपी में हूँ। उसके और हमारे एक बाबा हरि किशन बाबा थे, गली बरना में सदर विधानसभा लगती है, तो और विजय गोयल जी ने के चुनाव के टाइम उनके साथ मिलके मैंने काम किया था। तो जब से कुछ लोग हैं जो कि मेरे मुखालिफ रहे हैं, वो पार्टी की वजह है कि कुछ मुसलमान कांग्रेस में हैं, कुछ किसी और पार्टी में हैं, तो इसलिए वो मेरे मुखालिफ होते हैं। नहीं तो वैसे मुस्लिम समुदाय की तरफ से मुझे भरपूर समर्थन मिलता है, भरपूर सहयोग मिलता है। जब भी आप कोई कार्यक्रम करते हैं देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग आपके साथ होते हैं, तो ये कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ लोग कौन होते हैं, किसी पार्टी से होते हैं या किसी चीज़ और? भाई, उनका कोई अपना राजनीतिक मतलब मुद्दा होता है जिसकी वजह से वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि अगर वो कांग्रेस में है तो जाहिर है वो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे। तो यही मुद्दा है और कोई बात नहीं है। अच्छा, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, आपकी तरफ से कोई तैयारी है क्या लोगों के बीच में जाने की? नहीं, बिल्कुल, पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसको भरपूर समर्थन देंगे और हम पार्टी के लिए दिलो जान से काम करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे। आपकी तैयारी नहीं है लड़ने की? नहीं, मेरे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, जिसको भी देगी, हम उसके साथ हैं। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन हो गए या गृह मंत्री अमित शाह हो गए, कई बार देखा है आप उनसे मिलने पहुंचे हैं, काफ़ी अच्छी छवि आपकी उनके अंदर आपकी उनके अंदर है, तो क्या कारण है, कौन सा ऐसा काम आप बीजेपी में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो लोग आपको याद करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता जो है एक मजबूत नेता है, मजबूती से काम करता है और मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में ही मतलब मिलता हूँ इनसे। और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको भरपूर इज्जत मिलती है।
चाहे उसमें मतलब वो माननीय अमित शाह जी हों, माननीय मोदी जी हों, या माननीय राजनाथ सिंह जी हों, या माननीय हर्षवर्धन जी हों। और हर्षवर्धन जी तो वैसे ही मतलब ऐसे हैं कि उनको जो भी जाता है वो इतनी मुस्कुराहट से उसका स्वागत करते हैं कि आदमी आधी परेशानी अपनी उसमें ही भूल जाता है। जी। आलोक जी को कब से जानते हैं आप आरएसएस के? नहीं, आलोक जी काफ़ी मतलब हमारे पुराने मतलब मेरे वरिष्ठ वो हैं, वकील रहे हैं तीसारी कोर्ट में। और तीसारी कोर्ट में मेरा भी आना जाना है, तकरीबन आधे वकीलों से मेरे ताल्लुकात हैं, तो उनसे भी पुराने ताल्लुकात हैं। और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं देता हूँ विश्व हिंदू परिषद की। अच्छा, जब आप 30 हज़ारी कोर्ट पहुँचे थे और वहाँ देखा गया था कि आप भी वहाँ पहुँचे थे, जब राम मंदिर की बात चल रही थी वहाँ पर आलोक जी भी आए हुए थे, काफ़ी तारीफ़ आपकी की थी। क्या कारण है आपकी तारीफ़ उन्होंने की? नहीं, देखिए, राम मंदिर के लिए मुस्लिम समुदाय ने मेरे साथ मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया है। उसी को देखते हुए माननीय आलोक कुमार जी ने तारीफ़ करी थी। अच्छा, आगे के लिए क्या बीजेपी को आप संदेश देना चाहेंगे, या बीजेपी की तरफ से क्या संदेश जनता के बीच में, और जिन लोगों ने इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया उनके लिए लास्ट में? नहीं, ये वीडियो वायरल करते हैं, करते रहें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग मेरे साथी हैं, मेरे साथ बीजेपी में हैं, वो सब जानते हैं मेरी क्या सोच है, क्या मेरे काम हैं। मैं कभी बीजेपी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, लोग चाहे कुछ भी कहते रहें। अच्छा, क्या संदेश रहेगा बीजेपी की तरफ से, आप बीजेपी की तरफ से और आपकी तरफ से तमाम लोगों को, दिल्ली वासियों को, नगर निगम के चुनाव और आ रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तमाम जितने भी स्टिकर्स लगे आपने देखे होंगे, नगर निगम की तरफ से काफ़ी घोटाले देखने को मिले। उधर आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं, उधर बीजेपी ने भी लगाए हैं 26,000 करोड़ के, 13,000 करोड़ के, इस तरीके के स्टिकर। क्या संदेश आने वाले चुनाव हैं नगर निगम में? नहीं, देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे जो है तीनों मेयर ने इसके केजरीवाल की कोठी के बाहर धरना दिया था, भूख हड़ताल की थी, और कई महीने तक वो उसकी कोठी के बाहर पड़े रहे। लेकिन केजरीवाल ने एक बार भी आकर उनको जो है उनसे बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? कि उसमें एक अलग तरह का घमंड आ गया है। पहले जो कहता था ना कि मुझे कोई मतलब सुविधा नहीं चाहिए, अब सबसे ज़्यादा सुविधाएं लेने वाला जो मुख्यमंत्री है वो केजरीवाल है। इसने जो भी बातें कही उसके उल्टा काम करा है, और जनता ये सब देख रही है। इसके जितने भी काम हैं सिर्फ पोस्टरबाजी में है, ज़मीनी स्तर पर इसने कोई काम नहीं करा। जगह जगह जल भराव हो रहा है, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के अंडर में, दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। अगर ये सही काम करते तो आज दिल्ली की ये बदतर हालत ना होती। अच्छा, सुनने में आया था बीच में कि आपने 2-3-4 लोगों को वैष्णो देवी भेजा था, क्या कारण था? और आपका जाने का मन था या जा नहीं पाए आप, इसलिए आपने उनको भेजा था? नहीं, देखिए, वैष्णो देवी जो है एक धार्मिक यात्रा है, तो उस पर मैं तो जाने से रहा, उसमें तो हिंदू भाई ही जा सकते हैं। तो जो हिंदू भाई मतलब आर्थिक तौर पे थोड़ी स्थिति कमज़ोर थी उनको मैं भेज दिया करता हूँ। सिर्फ ये कब से इसलिए कर रहे हैं आप? नहीं, सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुस्लिम सद्भावना बनी रहे, हम एक दूसरे के काम आए। और वो भी धर्म है और ये भी धर्म है, सब एक ही है, मैं इसमें कोई फ़र्क महसूस नहीं करता। अच्छा, कुछ लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से गलत टिप्पणी करते हैं, जैसे नूरपुर टप्पर गांव का आपने मामला सुना होगा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, बारात नहीं निकालने देंगे, ऐसी कोई घटना सामने आई थी। आप शायद गए भी थे वहां पर, मिले थे वहां के लोगों से, आपकी जाने की तैयारी हो रही थी, आप गए थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो ओबीसी में हैं, युवा नेता के नाम से जाने जाते हैं और इस तरीके के टिप्पणी करते हैं? नहीं, नूरपुर टप्पल गांव में गया था, वहाँ मेरी बात भी हुई। वहाँ तकरीबन 90% मुस्लिम जो हैं उन्होंने इस चीज़ की निंदा की। उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदू मुस्लिम हम सब साथ हैं। ये जो बयान दिया था वो ओवैसी की पार्टी का एक टटपुंजिया सा गली का नेता है जिसकी कोई औकात नहीं है, उसको मीडिया ने उछाला और उसको इस तरह मतलब फैलाया। नहीं तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ आज भी हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर ही सारे त्यौहार मना रहे हैं और मिलजुल कर ही रहते हैं। तो उससे मीडिया ने उसको उछाला है कि उसने बयान दिया था? नहीं, उसने बयान दिया था, लेकिन अब मैं अगर कोई बयान दे देता हूँ कोई गलत, तो आप भी उसको मतलब वायरल करोगे। नहीं, तो किसी गलत बयान को उछालना मीडिया का गलत होता है या बयान देना गलत होता है? नहीं, पहली बात तो कि जिसने बयान दिया ना वही गलत है। मीडिया वालों को तो तलाश रहती है ना ऐसे आदमियों की कि कोई गलत बोले हम उसको मतलब वायरल तो करें। मतलब मीडिया में उछलने के लिए, मीडिया में छाने के लिए इस तरीके की टिप्पणी की थी? बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया में छाने के लिए उसने बयान तो दिया ऐसे था। लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो आज उनको कौन पूछ रहा है? आज बिल्कुल कहीं नाम निशान नहीं है। ये तो आपने भी अब 2 महीने बाद उसका जिक्र करा है, नहीं तो उसको अब कोई पूछ भी नहीं रहा वो कहाँ गया नेता, कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा, तो नूरपुर टप्पर गांव अब आप जाने की आगे आपकी तैयारी है? वहाँ मंदिर बन रहा है, सुनने में आ रहा है।
नहीं नहीं, वहाँ मंदिर बन रहा है और बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ हिंदुओं को इसकी ज़रूरत है और वहाँ किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ हिंदू मुस्लिम अल्लाह का शुक्र है मिलजुल कर वो काम करेंगे। अच्छा, पार्टी में जो चल रहा है अभी घमासान देखने को मिला, अभी कुछ मंत्रियों के बदलाव हुए हैं, तो उनके लिए क्या संदेश आपकी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे रविशंकर प्रसाद जी हैं, वो कानून मंत्री थे, वो भी चेंजेस हो गए, तमाम मंत्री चेंज हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पिछले जो मंत्री थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। अब ये हमारे पार्टी नेतृत्व का और हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनका निर्णय है ये कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, ये उनका ही काम है। ठीक है, तो ये हमारे साथ हाजी मुकीम कुरैशी जी, जिला चांदनी चौक और बीजेपी के कट्टर समर्थक और कई संस्थाओं के अध्यक्ष हाजी मुकीम कुरैशी थे। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है और जिस तरीके से शुरू से लेकर अभी तक 30 साल उनको हो चुके हैं पार्टी में, 30 से 32 साल, और बड़े ही अलग तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोगों ने और हमारे तमाम साथी मीडिया वालों ने कवरेज किया इनको और तमाम एक्टिविटी इनकी सोशल मीडिया पर और तमाम जगह अपडेट भी की। और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मेरे नाम से वीडियो वायरल हो रही है, ये कुछ लोग हैं जो इस तरीके की कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो बीजेपी में हमेशा काम करने का मकसद है। और मैं तस्वीरों में दिखा दूं, ये बोर्ड है हाजी मुकीम कुरैशी का जो ऑफिस है, और ये हमारे बड़े भाईजान हैं, ये इनके हामिद भाईजान हैं, और ये मुकीम कुरैशी के बड़े ही कट्टर समर्थक हैं, मतलब मित्र हैं इनके, और साथ में मिल के चलते हैं। तो इस तरीके की तस्वीर और भी हम आपको दिखाते रहेंगे। और हाजी मुकीम कुरैशी जी की जो भी एक्टिविटी है वो हम अपने चैनल द न्यूज़ एक्सप्रेस पे और तमाम चैनलों पर दिखाते रहते हैं। द न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्रजेश कुमार